प्रिय भागवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आपके समक्ष आज एक बार फिर अपने प्रभु श्री राम जी के जन्म की बधाई का एक और सुंदर सा पद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, हमारे भारतवर्ष में हमारी राम कथा के बहुत से हमारे संत और महंत श्री महंत इस समय राम कथा का रसपान सभी भक्तों को करा रहे हैं। उन सभी संतों को मैं नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। फिर भी हमारे राम कथा मर्मज्ञ के रूप में कुछ संत ऐसे हैं जिनका जिक्र किए बगैर राम कथा की चर्चा अधूरी रहेगी। भक्तों, ऐसे ही श्री महंत संत जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य उनमें से एक हैं, जिनको हमारे प्रभु श्री राम जी और श्री हनुमान जी की अहेतुकी कृपा प्राप्त है। अन्यथा उनके पदों में जितना सरस और सजीव वर्णन प्रभु की लीलाओं का होता है, संभव नहीं है। इसी तरीके से हमारे प्रभु श्री राम जी के चरित्र का आदि कवि वाल्मीकि जी द्वारा जो सर्वप्रथम चित्रण किया गया था और संस्कृत में किया गया था, उसकी सरल और सरस भाषा में भक्तों को अमृत रस परोसने का काम श्री अयोध्या जी के हमारे महान संत श्री राघवाचार्य जी इस समय कर रहे हैं। उनको भी मेरा वंदन नमन। इसके अलावा भक्तों, यदि अपने ब्रह्मलीन संत श्री राजेश्वरानंद जी का वंदन न किया जाए तो एक तरीके से अन्याय होगा। उन्होंने भी हमारी राम कथा को जन जन में इतने सरल और सरस भाव से, चुटकुलों के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से आत्मसात कराया है कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। आइए आज अपने उन महान संत ब्रह्मलीन संत श्री राजेश्वरानंद जी के ही एक प्रभु श्री राम जन्म की बधाई के पद की, जिसकी किसी प्रवचन में मैंने 4 कड़ियाँ सुनी थी, फिर वो हमारे संत जी आगे बढ़ गए, तो अब उनको श्रद्धांजलि स्वरूप अपनी तरफ से 4 कड़ियाँ लगा करके उन संत को आज मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भक्तों, यदि हमारे इस पद को भी आपने वो किया, सराहा, अपना आशीर्वाद प्रदान किया, तो हमारे ब्रह्मलीन संत श्री राजेश्वरानंद जी को आपकी तरफ से यह श्रद्धांजलि होगी। तो आइए भक्तों, एक छोटे से संकीर्तन के बाद अपने प्रभु श्री राम जन्म की बधाई का ये पद हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म का एक मधुर पद आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसको आपका अपार स्नेह और आशीर्वाद मिला है। अभी उस पद को प्रस्तुत किए हुए मात्र 6 दिन हुए हैं। तो आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद प्रभु श्री राम जन्म की बधाई का ये पद श्री राजेश्वरानंद जी को श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित है। एक छोटा सा संकीर्तन। भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। श्री राम चंद्र बजरंग बली, श्री राम चंद्र बजरंग बली। भजो दशरथ नंदन जनक लली बली। श्री राम चंद्र बजरंग बली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। श्री राम चंद्र बजरंग बली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। धन्यवाद भक्तों। अब आइए अपने ब्रह्मलीन संत श्री राजेश्वरानंद जी को श्रद्धांजलि स्वरूप ये प्रभु श्री राम जी के जन्म का उन्हीं के पद के अनुसार, जिसमें उनकी 4 लाइनें जो हमें प्राप्त हुई हैं वो प्रथम निवेदित है, और उसके बाद और 4 लाइनों में
4 कड़ियों में मैंने अपने ब्रह्मलीन संत जी के भावों को उद्घाटित किया है और उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी है। आइए। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे, जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे, सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हर्षित प्रमुदित नर नारी मन, हर्षित प्रमुदित नर नारी मन, मातु पिता हर्षायो अयोध्या नगरी में, मातु पिता हर्षायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रभु को पाए भगत हिया हुलसी, प्रभु को पाए भगत हिया हुलसी, धन्य भयो हर्षित हुए तुलसी। रामचरितमानस के रचयिता हमारे अमर कवि श्री संत तुलसीदास। तो आइए उनको भी इसमें श्रद्धांजलि हमारे श्री राजेश्वरानंद जी ने दी है कि प्रभु को पाए भगत हिया हुलसी, धन्य भयो हर्षित हुए तुलसी। क्योंकि जन्म के समय ही हमारे तुलसीदास जी के मुख में 12 दांत थे और इन्होंने जन्म के ही समय राम नाम शब्द का उच्चारण किया था। तो जन्म से ही पैदा हुए राम भक्त हमारे अमर कवि संत तुलसीदास जी को भी हमारे ब्रह्मलीन संत श्री राजेश्वरानंद जी ने प्रभु श्री राम जी के ही साथ श्रद्धांजलि दी है। तो प्रभु को पाए भगत हिया हुलसी, धन्य भयो हर्षित हुए तुलसी, तासु बिमल जस गायो अयोध्या नगरी में, तासु विमल यश गायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। भक्तों, हमारे संत अमर कवि श्री तुलसीदास जी की जीवनी का वर्णन करते हुए
हमारी माता श्री तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली जी द्वारा मात्र एक सवैये के जरिए कहे गए पद के तीर लगने से हमारे संत तुलसीदास जी ने गृहस्थ धर्म त्याग कर साधु वेश धारण कर लिया था, और हमारे हनुमान जी और श्री शंकर पार्वती जी की कृपा होने के फलस्वरूप वो बाकी पूरा दृष्टांत तो वहाँ बता चुके हैं। आज श्री अवध में आ गए। इनके गुरु श्री नरहरदास जी थे, जिन्होंने इनको रामायण अपने सूकर क्षेत्र जो वर्तमान में गोंडा में पड़ता है वहाँ 2-3 बार 4 बार और अनेकों बार सुनाई। उसके बाद ये शास्त्र ज्ञान, वेद शास्त्र और पुराण उपनिषदों का अध्ययन करने के लिए वाराणसी चले गए। वहाँ ये 14 वर्ष तक अध्ययन करके जब निष्णांत हो गए और प्रभु जी के दर्शन चित्रकूट धाम में श्री राम घाट द्वीप पर हनुमान जी ने इनके करा दिए, तभी से ये इनके मन में ये लालसा हुई और ये श्री अयोध्या में श्री शंकर जी के आदेश से आकर के इन्होंने ठीक राम जन्म के दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष मंगल शुभ नवमी के दिन इन्होंने रामायण लिखना, प्रभु राम का चरित्र लिखना प्रारंभ किया। और 77 वर्ष की अवस्था में और करीब करीब 80 वर्ष की अवस्था में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में हमारे रामचरित जैसा महाकाव्य अमर ग्रंथ जो विश्व में आज तक उसका कोई मुकाबला नहीं कर सका, प्रथम स्थान पर आज भी बना हुआ है, उसको इन्होंने रच दिया। और ठीक राम विवाह के दिन अगहन शुक्ल पंचमी के दिन उसको आम जनमानस के लिए सुलभ करा दिया था। तो उनको श्रद्धांजलि दिए बगैर जिस रामायण रामचरितमानस को हम आज जन जन के अंदर देख रहे हैं वो हमारे इन्हीं महान संत श्री तुलसीदास और श्री वाल्मीकि जी की महान कृपा है। इसके अलावा भी तमामों संत हमारे भारतवर्ष में हुए हैं, सुदूर दक्षिण पश्चिम उत्तर और पूर्व के, जिन्होंने अपने अपने ढंग से रामायण सतकोटि अपारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो तमामों तरीके से तमामों त्रिकालदर्शी संत हुए हैं जिन्होंने अपने अपने ढंग से कुछ तथ्य जो श्री वाल्मीकि जी से छूट गए हैं वो अन्य संतों ने अपनी दिव्य दृष्टि से जिन पर भगवान की कृपा हुई उन्होंने देखा और लिखा है। जो कुछ श्री तुलसीदास जी से छूट गया उसको भी कुछ और कवियों ने विस्तार से बताया है। तो इस प्रकार रामायण इतने तरीके की है कि भक्तों अध्ययन करते करते संपूर्ण जीवन मानव का समाप्त हो जाएगा, लेकिन रामायण नहीं समाप्त होगी, क्योंकि रच महेश निज मानस राखा। तो श्री शंकर जी ने इस चीज को माता पार्वती को सुनाया था, वही भाव लेकर के आज तक सभी विभिन्न तरह से हमारे संत और मनीषी गाते चले आ रहे हैं। तो इसलिए भक्तों ये छोटा सा इसमें इतिहास भी आपको बताया है जिससे आपका ज्ञान तुरंत ताजा हो जाए। तो प्रभु को पाए भगत ही हुलसी, धन्य भयो हर्षित हुए तुलसी, तासु बिमल जस गायो अयोध्या, नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या, नगरी में मगन किया है मनुज तन धरि के, मगन किया है मनुज तन धरि के, आए भुसुंडी संग शिव जी के, आए भुसुंडी संग शिव जी के, डमरू आए बजायो अयोध्या, नगरी में डमरू आए बजायो अयोध्या, नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या, नगरी में अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी के
अवतरित हो जाने के बाद, जन्म ले लेने के बाद हमारे प्रभु श्री महादेव भोलेनाथ जी से रहा नहीं गया और वो कागभूषुंडी जी को साथ में ले करके बगैर पार्वती जी को बताए हुए और श्री अयोध्या के गलियों में महीनों तक प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए टहलते रहे, साधु वेश में, साधु और ब्राह्मण के वेश में डमरू बजाते रहे, मगन होते रहे। अंत में प्रभु श्री राम जी ने दर्शन दिया और जिससे हमारे भोलेनाथ जी धन्य धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। तो हमारे महान संत श्री राजेश्वरानंद जी ने हमारे भोलेनाथ और कागभूषुंडी जी का भी यहाँ पर आकर के वंदन किया है। तो मगन किया है मनुज तन धरि के, आए भुसुंडी संग शिव जी के, डमरू डमरू आए बजाए अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। राम प्रेम रस अमृत छाके, राम प्रेम रस अमृत छाके, राम जन्म उत्सव में आके, राम जन्म उत्सव में आके, हनुमत ही हर्षायो अयोध्या नगरी में, हनुमत ही हर्षायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। भक्तों, यह 5 पंक्तियाँ, 5 कड़ियाँ हमारे महान संत ब्रह्मलीन श्री राजेश्वरानंद जी की थी। अब अगली 4 कड़ी बना करके मैं अपने महान संत श्री राजेश्वरानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। आशा है भक्तों आपका स्नेह और आशीर्वाद अवश्य मिलेगा और हमें अपने ब्रह्मलीन संत श्री राजेश्वरानंद जी का भी स्वर्ग से आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। तो श्री दशरथ जी, श्री दशरथ धन्य हुए सुत पाके, श्री दशरथ धन्य हुए सुत पाके, त्रिभुवन पति को लालन पाके, त्रिभुवन पति को लालन पाके, नर नारी सुख पायो अयोध्या नगरी में, नर नारी सुख पायो अयोध्या नगरी में। भक्तों, चौथे पद में 60,000 वर्ष की आयु में पुत्रेष्ठी यज्ञ करने के बाद श्री वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से श्रृंगी ऋषि जी के ऋषिकत्व में ये यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ देव भगवान प्रसन्न हुए, खीर लेके स्वयं प्रकट हुए। सभी तीनों रानियों को श्री गुरु जी ने श्री दशरथ जी के हाथों पर रख करके दिया और श्री दशरथ जी ने सभी रानियों को यथोचित भाग, जिसमें कौशल्या जी को आधा, उसके बाद फिर खीर के आधे भाग को 2 भागों में किया गया। एक भाग कैकेयी जी को दिया गया, उसके बाद जो 1/4 भाग बचा फिर उसके 2 भाग किए गए। एक भाग श्री दशरथ जी ने कैकेयी जी के हाथ पे रखा, एक भाग श्री कौशल्या जी के हाथ में रखा और दोनों रानियों ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी छोटी रानी सुमित्रा जी के हाथ में वो दोनों भाग रख दिए गए, जिससे हमारे कौशल्या से प्रभु श्री राम, कैकेयी से हमारे प्रभु श्री भरत, और चूंकि कौशल्या जी और कैकेयी जी ने एक एक भाग, चौथाई भाग का आधा आधा भाग करके 2 भाग सुमित्रा जी के हाथ में रखे थे, इसलिए सुमित्रा जी को 2
भगवानों की प्राप्ति हुई, जिसमें हमारे लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी थे। तो भक्तों, ये थोड़ा थोड़ा बीच में बता देने से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और फिर से आप की याददाश्त में हर चीज आ जाएगी। तो श्री दशरथ धन्य हुए सुत पाके, त्रिभुवन पति को लालन पाके, नर नारी सुख पायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। धन्य हुई तीनों माताएं, श्री कौशल्या जी, श्री कैकेयी जी और श्री सुमित्रा जी। उनका भी वंदन है, उनका भी अभिनंदन है, जो इतने हमारे प्रभु एक साथ हमारी इन तीन माताओं के गर्भ से आए। तो धन्य हुई तीनों माताएं, अनशन सहित प्रभु सुत पाए। अनशन सहित, अभी जैसे भक्तों मैंने स्पष्ट किया है अनशन सहित, तो 50% अंश से हमारे भगवान स्वयं श्री प्रभु श्री राम जी आए, 25% अंश से हमारे श्री भरत जी आए और 25% अंश यानी 12.5 कैकेयी जी ने 12.5 यानी चौथाई का आधा 12.5 और 12.5 चौथाई का आधा श्री कौशल्या जी। तो दोनों 12.5 मिलाकर के 25% हो गए। तो 25% से हमारे दो भगवान श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी आए। तो वही कह रहे हैं कि धन्य हुई तीनों माताएं, अनशन सहित प्रभु सुत पाए। देव पितर हर्षायो अयोध्या नगरी में। देव पितर हर्षायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। ढोल मृदंग नाद सब बाजत। ढोल मृदंग नाद सब बाजत। नर नारी सब नाचत गावत। नर नारी सब नाचत गावत। गौधन रतन लुटायो अयोध्या नगरी में। गौधन रतन लुटायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। दया शंकर बंदो राजेश्वर। दया शंकर बंदो राजेश्वर। गायो जन्म रघुबर सर्वेश्वर। गायो जन्म रघुबर सर्वेश्वर। है अमृत बरसायो अयोध्या नगरी में। है अमृत बरसायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। भक्तों, एक बार और अंतिम लाइन हमारी श्रद्धांजलि हमारे उन ब्रह्मलीन महान संत श्री राजेश्वरानंद जी को कि दया शंकर बंदो राजेश्वर। गायो जन्म
रघुबर सर बेश्वर, हाय अमृत बरसायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। धन्यवाद भक्तों, यदि हमारे प्रभु श्री राम जी के जन्म की बधाई का हमारे ब्रह्मलीन संत श्री राजेश्वरानंद जी का यह पद, जिसमें अंतिम 4 कड़ियाँ श्रद्धांजलि स्वरूप मैंने प्रस्तुत की हैं और प्रारंभ की 5 कड़ियाँ हमारे उन महान संत राम कथा के मर्मज्ञ ब्रह्मलीन श्री राजेश्वरानंद जी की हैं, उनको मैंने ये जो श्रद्धांजलि प्रस्तुत की है, आशा है आपको पसंद आएगी। और यदि भक्तों पसंद आती है तो लाइक का भी बटन दबावें, शेयर का भी बटन दबावें, जिससे आपके इष्ट मित्र स्वजन स्नेही संबंधियों के मध्य मैं अपने पदों के माध्यम से पहुंचने में सक्षम हो सकूं। और भक्तों, सब्सक्राइब करने में संकोच न करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल कई गुना बढ़ जाता है और दूसरे हमारे नए अपलोड होने वाले पद सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच जाते हैं। इसलिए भक्तों, सब्सक्राइब करने में संकोच न करें। आप सभी भक्तजनों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।